सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना आमरण अनशन तोड़ दिया है। The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams. अगर नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाते नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट इतना बड़ा बनता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का रात में एक अहम वीडियो मैसेज आया सोशल मीडिया पोस्ट पर। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। Put the barricade and they put a bus on the side here, so we can't see it, we can't go. तो नरेंद्र मोदी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनाने के लिए। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। हम लोग लगातार आप लोगों को तमाम अपडेट्स दे रहे हैं इस वक्त युवाओं से जुड़े हुए आंदोलन को लेकर। कॉकरोच जनता पार्टी जहां एक तरफ उसका नेतृत्व कर रही है इस आंदोलन का जंतर मंतर पर, उधर राहुल गांधी कल देर शाम हमने देखा कि किस तरीके से गांधी स्मृति तक मार्च कर रहे थे कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के दूसरे सांसदों के साथ में। वो ग्राउंड रिपोर्ट आप हमारे लाइव सेक्शन पर देख सकते हैं। लेकिन जो आज की बड़ी खबर है उस पर मैंने कहा कि आपको अपडेट्स दे दूं, क्योंकि सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना आमरण अनशन तोड़ दिया है। 26 दिनों के बाद सोनम वांगचुक, जो इस वक्त गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में दाखिल थे, और आपको पता ही है कि किस तरीके से उनको जंतर मंतर के स्टेज से जबरन हटाया गया था सफ़ेद चादर में लपेट के, और जिसके बाद से कॉकरोच जनता पार्टी के इस मोर्चे में हमने देखा कि कितने जज्बे के साथ युवाओं का आना शुरू हुआ। कल देर रात सोनम वांगचुक ने ट्वीट किया कि चूंकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में, और जो लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी है उनके सदस्य भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने 26 दिनों के बाद में अपना आमरण अनशन आखिरकार तोड़ दिया है। इससे पहले संसद के करीब 65 सांसदों ने उनसे, अलग अलग जो राजनीतिक दलों के सांसद हैं, तो सोनम वांगचुक से अपील की थी चिट्ठी के माध्यम से मिलकर कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। इनमें से बहुत सारे ऐसे सांसद थे जिनको हमने देखा था जो बाकायदा सीजेपी के मंच पर पहुंचे थे, जैसे समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव हो, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, तमाम चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के, ये तमाम लोग बार बार मंच पर पहुंच रहे थे और सब लोगों ने सोनम वांगचुक से कहा था कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम लोग इस संघर्ष को जारी रखेंगे सड़क से लेकर संसद तक। अब इसके पहले आपको याद हो कि एक दिन पहले सोनम वांगचुक का जो संदेश आया था जिसमें उन्होंने यही कहा था कि भाई अगर सरकार हमें ये ठोस आश्वासन देती है कि जो बच्चे आंदोलन की राह पर हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और दोबारा से उन पर लाठियां नहीं भांजी जाएंगी, एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा, जैसा कि 20 जुलाई को हुआ था जब संसद चलो मार्च का ऐलान किया गया था, तो मैं अपना अनशन तोड़ने को तैयार हूँ। बहरहाल उन्होंने ऐसा किया और प्रधानमंत्री मोदी का रात में एक अहम वीडियो मैसेज आया सोशल मीडिया पोस्ट पर। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में
उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। उस पर भी आपको बताऊंगी मैं क्या कहा और उसके मायने क्या हैं उस मैसेज के। लेकिन उसके पहले बता दूं कि बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि सरकार सकारात्मक है, कि हम केसेस जो है हम रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, फाइल नहीं कर रहे हैं उन बच्चों के खिलाफ जो जंतर मंतर पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensation for, of course, कि हम जो बच्चे जिनकी नीट में री एग्जाम्स और पेपर लीक की वजह से जाने गई, उनके लिए हम एक सूटेबल मुआवजे का भी ऐलान करेंगे। अब ये मांगे आपको याद हो कि अभिजीत दीपके और टीम कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डे 1 से रखी जा रही हैं कि एक तो पेपर लीक के लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, दूसरा एनटीए को डिसबैंड करे, आप पेपर लीक्स के जो टेस्टिंग जो एजेंसीज हैं एग्जामिनेशन के, आप उनको रीवर्क कीजिए, कॉम्पनसेशन दीजिए जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, जिनके सपने उजड़ गए। और अगर कभी पेपर लीक होता है आप एक ही साथ में जो है बैकअप डेट्स दीजिए ताकि बच्चों को एक साल ज़ाया ना करना पड़े। उनकी उम्र निकल जाती, उनकी डेट निकल जाती है, एलिजिबल एज लिमिट निकल जाती है, खर्च होता है जो निम्न वर्ग के परिवार वालों से आते हैं, कोचिंग का वो पूरा का पूरा एक कॉस्ट होता है, मेंटल ट्रॉमा होता है, तमाम चीज़ें हैं। तो अभिजीत दीपके ने भी स्वागत किया कि सोनम वांगचुक सर, आपने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म किया 26 दिनों के बाद में। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। Thank you, sir, for your extraordinary courage and sacrifice. By putting your own life on the line, you awakened the conscience of an entire nation. Your life is far too precious to this country. The Cockroach Janata Party's peaceful protests at Jantar Mantar will continue until Dharmendra Pradhan resigns. तो अपने इस प्रतिक्रिया में अभिजीत दीपके ने बहुत साफ कर दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो एजिटेशन है, जो आंदोलन है, वो खत्म नहीं हो रहा है। भले ही सोनम वांगचुक का आमरण अनशन अब खत्म हो चुका है। इसके पहले जो जेएनयू की छात्राएं, जिसमें नेहा भी शामिल थी, उन लोगों ने अपना अनशन तोड़ दिया था 20 जुलाई को। शबाना आजमी, प्रकाश राज, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे, चंद्रशेखर आज़ाद मौजूद थे। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी की हम वीडियो की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि किसी अहम ज्वलंत मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से अपलोड करें, और वो भी एक ऐसा वीडियो फ्रेम है जिसे देखकर लगता है कि मोबाइल में उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये नहीं है कि मल्टी प्रोडक्शन सेटअप करके किया है। शायद उससे ज़्यादा जो है कनेक्टिंग वाले मसले पर जोर देने के लिए उस तरीके की फ्रेमिंग की गई है। लेकिन ये जो वीडियो मैसेज आया है वो रात के 11:52 पर आया है। देखिए, ये साफ दिखाता है कि दबाव तो बना है इस आंदोलन का। एक ऐसी सरकार जो वक्त रहते कभी भी जवाबदेह नहीं होती है।
प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी हो जाए, वो मन की बात करते हैं, वो एग्जाम वॉरियर की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा की बात करते हैं, रैलियों में जाकर जो मर्जी वो बात करते हैं। लेकिन अगर कोई मुद्दा ज्वलंत हो, जिसको लेकर सरकार की आलोचना हो रही है, जिसको लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हो, उस मसले पर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से रात के 11:52 पर इन्होंने ये वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि आज सुबह दिन में हमने कहा था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कर रहे हैं ताकि हम स्पीडी प्रोब कर सकें। नीट पेपर लीक की वजह से बहुत सारे जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो ऑलरेडी जेल में हैं। और साथ ही उन्होंने अपने इस मैसेज में कहा कि कल, यानी कि अब तो आज का वक्त हो चुका है, कि आज जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें कुछ और अहम फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि परिवार वालों का, अभिभावकों का, बच्चों का दर्द क्या है, युवाओं का दर्द क्या है। उन्होंने सुबह अपने वीडियो ट्विटर मैसेज में भी लिखा था कि जो यूथ है वो देश का भविष्य है, एंड नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ अवर यूथ। लेकिन उनके उस ट्वीट पर भी राहुल गांधी का जवाब आया था कि भाई आपने भविष्य खराब किया है बच्चों का। और देर रात राहुल गांधी का वापस से प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आता है, वीडियो ट्वीट आता है 11:52 पर। राहुल गांधी उस पर जवाब देते हैं रात के 1 बजे, जिसमें वो कहते हैं, मिस्टर मोदी, आवर स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन. Don't insult their intelligence with this pathetic midnight video. Number 1, sack Pradhan. Number 2, punish those who beat students. Number 3, apologize. कि ये वीडियो में आप फिर वही बातें कह रहे हैं जो आप पहले भी कह चुके हैं। ये टाइम बाइंग है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, आप उन पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिन लोगों ने बच्चों पर इतनी बर्बर कार्रवाई की 20 जुलाई को, और आप माफ़ी मांगिए इस पूरे असॉल्ट के लिए जो बच्चों पर हुआ, जितने बच्चे जख्मी हुए दिल्ली पुलिस RAF के अटैक में। What's happening in solidarity with the students, we wanted to take the opposition MPs to India Gate, but then they refused. So then we wanted to take them to 30th January, Gandhiji's assassination spot. And now what they've done is they put this bus in front of us there, right? And they put the barricade and they put a bus on the side here, so we can't see it, we can't go. And they're doing a drama. Obviously they're scared. We felt, all the MPs felt that if the students are on the street, we should also be on the street. तो देखिए, महेश्वर पेरी जो एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने भी एक वीडियो डाला है कि कब कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बातें की हैं। उन्होंने याद दिलाया अक्टूबर 2023 में जोधपुर की एक रैली है, फरवरी 2024 में जब लोकसभा की सिटिंग खत्म हो रही थी उस टर्म की, उसके बाद फिर चुनाव हुए, उसमें भी प्रधानमंत्री ने ऐसे ही बातें कही। तो जब भरोसा नहीं है इन बातों पर, और सवाल ये भी होता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार में एक मंत्री के इस्तीफे से आखिर इतनी झिझक क्यों। यूपीए के वक्त में एक पूरी की पूरी सूची है 10 साल के कार्यकाल में, जिसमें कई मंत्रियों की नौकरियां गई थी। वो मंत्रियां या तो खुद से उन्होंने अपने इस्तीफे को दे दिया, या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनसे इस्तीफा ले लिया, या कहीं कोर्ट की फटकार पड़ी तो दबाव के तहत हुआ। लेकिन एक जवाबदेही की प्रक्रिया थी, क्योंकि अगर शिक्षा के क्षेत्र से काम है तो वो जुड़ा हुआ है शिक्षा मंत्रालय से, तो द बक मस्ट स्टॉप एट द एजुकेशन मिनिस्टर्स डोरस्टेप। तो अब ये साफ है, कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि उनका जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है वो जारी है। बहुत अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं, कहीं कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम लोग देर रात ह्यूमन चेन बना रहे हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। अगर कहीं तनाव बढ़ रहा है पुलिसकर्मियों और आंदोलनकारियों के बीच में, उनके वॉलंटियर्स ह्यूमन चेन बना लेते हैं। कहीं बस के ऊपर चढ़कर जो है अनाउंसमेंट्स की जाती है, घोषणा की जाती है कि जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं वो CJP का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं आम लोगों की, 16-17 मेट्रो स्टेशंस को पिछले 2 दिनों से बंद रखना, आज भी बंद रखने की बात है। कल शाम में तो 6:30 बजे कनॉट प्लेस के इलाके में कह दिया कि आप लोग अपनी दुकानों को बंद कर दीजिए। तो कितना नुकसान हो रहा होगा इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, कितना नुकसान हो रहा होगा आपके जो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, जो बेसिकली जो बिजनेसमैन हैं, जो होटल ओनर्स हैं, ईटरीज हैं, जिनकी वहाँ पर टूरिस्ट शॉप्स हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है। जनपथ, जंतर मंतर,
लोग शॉपिंग के लिए, पर्यटन के लिए आते हैं। यहीं पर बहुत ज़्यादा आंसू गैस के गोले दागे गए थे और डंडे चले थे 20 जुलाई को, देखने को जो मिला था। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एक प्लेबुक का हिस्सा है कि आप जब सीए प्रोटेस्ट हो रहा था, आपने तमाम ट्रैफिक को इतना डाइवर्ट कर दिया, इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि लोग परेशान हो जाएं और फिर जाकर जो है आंदोलनकारियों को ही शायद गालियां बकनी शुरू कर दे कि भाई तुम्ही लोग की वजह से हमें दिक्कत हो रही है। सिंघू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, उन सब पर भी हमने देखा था किसान आंदोलन के दौरान कि कितनी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी मूवमेंट में, जिससे कहाँ तक स्पिल ओवर ट्रैफिक जाम हो रहा था। कल हमने देखा इंडिया गेट के पास में कैसे औरतें बैठी हुई हैं बसों के लिए 2-2 घंटे से। पूरा ट्रैफिक का हाल बुरा पड़ा हुआ है क्योंकि आपने जगह जगह मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं, आपने इंटरनेट बंद कर दी है। जब इंटरनेट बंद कर दी है तो लोग आखिर गाड़ियां कहां से बुक करेंगे, उबर कहां से बुक करेंगे। एक तरफ राहुल गांधी का मोर्चा निकल रहा है, जंतर मंतर का मोर्चा है, आप बच्चों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जीपीएस नहीं चलता है। ऑटो में अगर एक खबर आई कि ऑटो में निजामुद्दीन में विजेता सिंह द हिंदू की, वो शायद रिपोर्ट कर रही थी कि 3-4 बच्चे दिखे जो लगा कि शायद प्रदर्शन में जा रहे थे, उनको उतरवा दिया गया। क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं अगर बच्चे जा रहे हैं। और वहाँ जंतर मंतर पर भी जो बैरिकेडिंग कर रखी है, जिससे बार बार डर होता है कि एक स्टैम्पीड के हालात ना बन जाए अगर पुलिस की कोई दोबारा से कार्रवाई हुई या अगर कोई हड़कंप मचा तो नागरिकों को निश्चित रूप से दिक्कत हो रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नागरिक वो भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये बच्चों का सवाल है, बच्चों की शिक्षा का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। और कहीं ना कहीं शायद जनता के मन में एक पिछले 12 सालों में जो डर की भावना दिखने लगी थी सवाल पूछने को लेकर सरकार से, अपनी चुनी हुई सरकार से, लोकतंत्र में, वो भावना अब कमती हुई नजर आ रही है। लोग सवाल तो खुलकर पूछ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ लिया है। अभिजीत दिपके ने कह दिया है कि ये आंदोलन जारी है और दिल्ली एनसीआर में चूंकि अब वीकेंड का समय आ रहा है, शुक्रवार है, शनिवार रविवार को भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो यही उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि जो आंदोलनकारी बच्चे आ रहे हैं, जेनजीज आ रहे हैं, यंग बच्चे आ रहे हैं, उन लोगों पर दोबारा से लाठियां ना भांजी जाए। लेकिन हाँ, पुलिस वालों को चोटें ज़रूर आई थी 20 जुलाई को, लेकिन जिन लोगों ने डंडे का इतना गलत इस्तेमाल किया, जो बच्चे निहत्थे थे, जिनको चुन चुन कर खदेड़ खदेड़ कर मारा, उन पर टेजर्स चलाएं और बदतमीजी करते हुए नजर आए, औरतों को भद्दी भद्दी गालियां दी और बच्चों को भगा भगा कर मारा, कम से कम उन सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ कुछ तो कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। ये सारी मांगे अभी तक बरकरार हैं। हमारी नज़र भी बनी हुई आंदोलन पे। फिलहाल इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।